मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया है। ऐसे में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नंगली सर्किल पर आतिशबाजी कर लोगों को लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सच्चाई की जीत बताया है और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। देश में अराजकता का माहौल चल रहा है। देश में नेताओं को डरा कर रखा जा रहा है। जो भी बीजेपी या गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा उसे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से दबा दिया जाएगा और मानहानि का मुकदमा दर्ज कर संसद की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह सभी भ्रम दूर कर दिए और ऐसे में बीजेपी की चाल चरित्र वाला चेहरा देश की जनता के सामने आ गया है, जिसमें राहुल गांधी की जीत हुई है और मोदी की हार हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य और संघर्ष की हमेशा जीत होती है। अरे इतना में कोई टीचर नहीं है क्या? लो भाई देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने सत्य की जीत की है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और जो देश में एक अराजकता का माहौल था, हर नेता को डरा के रख रखा था कि भाई कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, इसके काले कारनामों के खिलाफ बोलेगा, इसकी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसको ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से दबवा दिया जाएगा। उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करके उसकी संसद की सदस्यता खत्म करवा दी जाएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये सब भ्रम इस देश की जनता के दूर कर दिए हैं और चाल चरित्र और चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो देश की जनता के सामने आ गया है। इसमें राहुल जी की जीत हुई है और मोदी जी की हार हुई है। सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। क्या न्यायालय के आदेश में मोदी और राहुल गांधी जी आएंगे? जीत न्यायालय के आदेश में तो नहीं आएंगे, लेकिन न्यायालय ने आदेश सटीक दिया है और एकदम जो शुद्ध निर्णय हो सकता है जनहित में वो दिया है। अब पार्टी क्या कि लाल डायरी के पन्ने दब गए हैं? लाल डायरी नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की कल्पना है, कोई लाल डायरी नहीं है। वो एक चाणक्य जी कहते थे, चाणक्य, कि जब किसी देश का राजा शासन करने में असफल हो तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई नया मुद्दा छेड़ देता है जिससे उसके ऐप दब जाएं। लेकिन ये देश की जनता केंद्र सरकार को माफ़ नहीं करेगी। 24 के चुनाव में, जो 14 के चुनाव में इन्होंने वादे किए थे देश से, देश को गुमराह करके जो सत्ता में आए थे, इनसे एक एक वादे का हिसाब लेकर इनको घर भेजेगी। और 23 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी के पास में कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं था कांग्रेस के लिए। आपने वो लाल डायरी का देख के उनको मतलब लाल डायरी है ही नहीं, ये कल्पना है माननीय अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की। और जो लोग उस लाल डायरी का अफवाह फैलाने में उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए जब तक वो सत्ता में थे तब तक तो लाल डायरी थी नहीं। अब उनकी सत्ता छिन गई तो उनको लाल डायरी याद आ रही है। 4 साल तक आपके राजेंद्र गुड़ा मंत्री रहे, जब तक वो ठीक थे, और जैसे ही इलेक्शन का समय आया तो आपने कहा जी कि वो लाल डायरी नहीं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कोई नेता के खिलाफ वो, जैसे महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम के खिलाफ है सीबीआई में मुकदमा दर्ज करा रही थी, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो सारे गंगनहाय हो गए। 2014 में तो आपने भी की थी शायद। किसको? ज्वाइन ना, मैंने 8 में की थी। ऐसे कांग्रेस जीतेगी कैसे? पहले आपने सचिन पायलट को दबा दिया, फिर गुडा निकल करके आए, अब वो भी मान लीजिए गहलोत के आगे दब जाएगा, और अब ये लाल डायरी आ गई, अब ये कैसे दबेगी? देखिए, इतनी सारी चीजें, गहलोत जी, सचिन जी सब हमारी पार्टी के एसेट है, हमारे सम्मानीय नेता है और उन सब के नेतृत्व में हम राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सचिन पायलट।